हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये हम आज लेके आए हैं बाल विकास का 2011 का क्वेश्चन। ठीक है, ये 13 नवंबर 2011 को आयोजित हुआ था। ठीक है, ये है बाल विकास का, चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी का क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, अब ये देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है। ये है शिक्षक केंद्रित। ठीक है, चलिए। चरित्र का विकास होता है, किससे होता है चरित्र का विकास? इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव व व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा होता है इसका चरित्र का विकास। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है? यह है त्रिभेदीकरण स्तर। ये शिक्षण अधिगम स्तर नहीं है। और ये सब है, स्मृति है, समझ भी है, चिंतनशील भी है, ये सभी हैं, लेकिन ये नहीं है, ए नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो गया। चलिए, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या, अब इसमें देखिए, आप क्या करेंगे उसके लिए? उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। ठीक है, ये इसका डी ऑप्शन ठीक है। चलिए, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, चलिए। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, कारण क्या कारण है? इसमें है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर है किससे है? समुदाय के समर्थन से है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। कौन सा? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अब देखते हैं। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? यह है निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित करता है, क्या विद्यार्थियों को किस तरह प्रेरित करता है? ये कहता है पुरस्कार देकर। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया ए, पुरस्कार देकर। चलिए, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आपका उसकी उपेक्षा करेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे। ठीक है, चलिए। मानवीय मूल्यों को प्रकृति में सार्वत्रिक है, वे विकास का अर्थ है। किसके विकास का अर्थ है? मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है, क्या है? ये है अभिव्यक्ति। क्या है? मतारोपण है, अंगीकरण है, अनुकरण है, क्या है? यह है अभिव्यक्ति। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? किस का जानकार होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी, इसमें डी ऑप्शन ठीक हो गया। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षीय वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किस उसमें बनते हैं? किशोर अवस्था में बनते हैं, वयस्क अवस्था में बनते हैं, प्राक बाल्यावस्था में बनते हैं, बाल्यावस्था में बनते हैं? ये बनते हैं
किशोर अवस्था में बनते हैं। मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए अब देखते हैं, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें क्या पूछा है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। नहीं है, ये ऑप्शन ध्यान रखना होता है, नहीं पूछा है। ठीक है, इसमें है क्या है, विचारों में सृजनात्मक, ये तो होना चाहिए। ठीक है, इसमें अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये भी होना चाहिए। कौतूहल भी होना चाहिए, लेकिन दूसरों के साथ लड़ना ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? क्या संभव है? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, या समकक्ष में अनुमोद के लिए बेचैनी। तो क्या सही है? इसका ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, चलिए, विद्यालय में विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण, विद्यालयों से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? क्या है? ये है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, के बच्चे को कक्षा शिक्षण में, जो कक्षा में जो पढ़ाई होती है उनमें उनकी रुचि नहीं होती। ठीक है, तो इसका ये ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक अपने श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। शिक्षक श्रम में महत्व पर व्याख्यान करेगा। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो गया। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि समय समय पर टेस्ट ले लिया जाए। ठीक है, समय समय पर क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए, ये सब करना चाहिए क्लास में, कक्षा में। ठीक है, चलिए, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। क्या क्षेत्र है? ये है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या ये करेगा कि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। तो क्या इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? ये देखना क्यों आवश्यक है। ये देखिए, ये आवश्यक है क्या, पहले ये देखते हैं। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। या फिर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया? इसका ऑप्शन हो गया डी। चलिए, 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ये हम 30 क्वेश्चन ले रहे हैं और इसमें से देखते हैं कितने क्वेश्चन आप साथ के साथ करते रहिएगा, पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप ये देखते हैं, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। क्या पद्धति है? अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना। ठीक है, या फिर ये होगा विद्यार्थी को दंड देना, या अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना, या उसकी उपेक्षा करना। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया? इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन ठीक होगा इसका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने
एक बधाई पत्र भेजा, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप बताएं। अब इसमें बताना है क्या करना है। कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। क्या उन्हें क्या करेंगे? उन्हें धन्यवाद देंगे। अगर कोई भी हमें किसी चीज़ की बधाई देता तो हम धन्यवाद बोलते हैं ना, है ना? ठीक है, तो वही हम धन्यवाद देंगे उन्हें। चलिए, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या क्या समझा जाता है? देखते हैं। पद्धति असफल, शिक्षक असफल, पाठ्य पुस्तक असफल, क्या, या फिर ये सोचा जाता है यह है व्यक्तिक असफलता। ठीक है, ये है डी ऑप्शन इसका ठीक है। चलिए, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो इसका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे या क्या करेंगे? या उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे या असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे या उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे या कक्षा के बाद उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या करेंगे? हम उसे कक्षा के बाद उसके प्रश्न का उत्तर देंगे अगर वो कोई भी ऐसा कुछ प्रश्न पूछता है हमसे अगर क्लास में। ठीक है, चलिए, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों बेहतर है ये देखते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा या अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो क्या इसका डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या करना है? क्या है? अच्छी लिखावट, लेख में स्पष्टता, बड़े अक्षर में लिखना, छोटे अक्षर में लिखना। ये क्या? लेख में स्पष्टता। ठीक है, लेख में स्पष्टता। लिखावट तो कैसे भी हो सकती है, किसी की अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन क्या, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे या कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो क्या करेंगे? हम उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे। हम ये कारण जानना चाहेंगे कि वो कक्षा में लेट क्यों आया है। ठीक है, चलिए, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? अब ये देखते हैं कैसे करना उचित है। चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा। तो क्या होगा? गहन अध्ययन द्वारा। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। अब ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों में परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या व्यावसायिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो क्या होगा? ये होगा व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, चलिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये 2011 में पूछे गए प्रश्न थे मनोविज्ञान के। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये प्रैक्टिस सेट था, अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।